हाँ भाई, हमारे पास कह रहे हैं कि देर आर 3 फोर्सेस, ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर मास के ऊपर लग रहे हैं। तो हमारे पास टोटल ना तुम्हें मास दिए जा रहे हैं, आई मीन फोर्स दिए जा रहे हैं। एक है मेरे पास F1, एक है मेरे पास F2 और एक है मेरे पास F3, ठीक है। तो ये सारे के सारे एक पार्टिकल मतलब एम पर लग रहे हैं इस तरीके से कि जो F2 है और ये F3 है, ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ये बोल रहा है हमसे कुछ कुछ क्वेश्चन में। अभी कह रहा है देन द पार्टिकल्स रिमेन स्टेशनरी, ये पार्टिकल रुका रहा, ये दो फोर्स परपेंडिकुलर लग रहे थे, स्टेशनरी है। तो कह रहा है बताओ अगर F1 को हम रिमूव कर दें, अभी तो स्टेशनरी है, F3 भी लग रहा है, बट इफ द फोर्स F1 इज नाउ रिमूव्ड देन द एक्सेलरेशन वुड बी, अगर मैं इस बॉडी में से F1 को हटा दूं तो बताओ ये जो पार्टिकल मास जहां पर भी जाएगा उसका एक्सेलरेशन कितना आएगा। और तुम्हें ऑप्शन दे रखे हैं 4, F1/m, बी दे रखा है तुम्हें F2, F3/mF1, जेई मेंस के क्वेश्चन है ये, F2/m, और डी है मेरे पास F2/m। इस तरीके से तुम्हें ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन सारे बच्चे सुन ले। When the forces F1, F2 and F3 are acting on a particle of mass m such that F2 and F3 are mutually perpendicular, then the particles remain stationary. If the force F1 is now removed, then the acceleration of the particle will be. तो कह रहा है कि पार्टिकल तो हमें एक्सेलरेशन बताना है। यार मुझे एक बात बताओ, देखो इसका मतलब जब ये पहले तीनों फोर्स लग रहे थे तो ये आपस में सारे के सारे क्या थे, इक्विलिब्रियम में थे, एम आई राइट। इसका मतलब जब ये दो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहे होंगे इसकी बॉडी पे, तो एक तीसरे फोर्स ने बैलेंस कर रखा होगा, तभी तो ये मेरे पास इस तरीके से रुका हुआ था, ये इक्विलिब्रियम में रहे होंगे ना। तीनों फोर्स लगने के बावजूद भी ये स्टेशनरी था, इसका मतलब जो मेरे पास F2 F3 है और जो F1 है वो आपस में इक्विलिब्रियम में रहा होगा, इक्वल रहा होगा। नहीं आया समझ, ये फोर्स यहाँ लग रहा है, ये फोर्स यहाँ लग रहा है, तो उसको टेढ़ा जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक फोर्स ऐसे लग गया तो ये रुक गया, पूरा बैलेंस हो गया। तो कहना ही से दैट कि जो F1 है और जो F2 F3 का जो टोटल होगा वो F1 के बराबर हो जाएगा, राइट, इक्विलिब्रियम है। तो कहना ही से दैट F1 इज इक्वल टू रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा, लेकिन 90 है ना वो, तो इसलिए ये मेरे पास रिलेशन बनेगा इक्विलिब्रियम कंडीशन की वजह से। नहीं आ रहा क्या समझ में मेरे भाई, एक बॉडी थी, ये दो फोर्स इस पे लग रहे थे, तो ऑफ कोर्स ये यहाँ पे जाता, लेकिन हमने यहाँ पर भी एक फोर्स दे दिया तो वो पूरा बैलेंस हो गया। इसका मतलब ये वाला फोर्स इज इक्वल टू इन दोनों फोर्स के बराबर। अब इन दोनों का रिजल्टेंट यही तो आएगा वेक्टर वाला, तो ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल हो गए ना, तभी तो ये स्टेशनरी था। तो यस सर। F1 इज इक्वल टू F2 प्लस का, सॉरी F2 है ये, F2 सॉरी सॉरी, F2 और F3, ठीक है। तो और ये 90 पे है, ठीक है भाई। अब जरा मुझे एक बात बताओ, उन्होंने कौन से फोर्स को हटाया है, F1 को, F2 को या F3 को। सर F1। तो उन्होंने जो फोर्स हटाया है वो उन्होंने हटाया F1, तो F1 को इन्होंने रिमूव कर दिया। तो जरा बताना एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, फोर्स जो होता है वो क्या होता है, इट इज इक्वल टू m में, तो फिर ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, F/m हो जाएगा। अब इन्होंने F1 को तो हटा ही दिया है, तो अब सिर्फ कौन से दो फोर्स बचे हुए हैं, तो सिर्फ यही तो बचे हैं F2 और F3। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या माना जाएगा, F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर और डिवाइड बाय m, राइट। लेकिन ये F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर किसके बराबर है ऑलरेडी, जब ये स्टेशनरी था, तो जब वो स्टेशनरी था ये दोनों F1 के बराबर था, राइट। तो ये F1/m आ जाएगा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। तो इसका मतलब ये है मेरे पास, ठीक है भाई। अगर F1 को हटा दिया गया है तो सिर्फ F2 F3 बचा, और वो हमने पहले से ही स्टेशनरी का इक्वेशन करके हमने यूज कर रखा था, राइट एवरीबॉडी। कार्तिक तुम्हें समझ में आया ये क्या हुआ। हाँ हाँ सर। अच्छा अच्छा, ये फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है कार्तिक, फ्री बॉडी सर डायग्राम। सर ऐसा डायग्राम जो सर इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम में हो, या उसमें जितने भी टोटल फोर्स लग रहे हो उसको शो करके दिखा दें हम। तो सर बात तो वही हो, इक्विलिब्रियम में होगा ना सर, फ्री बॉडी इक्विलिब्रियम डायग्राम है। फिर भी ठीक है,
चलो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन ध्यान रखना इक्विलिब्रियम में कंडीशन में जितने भी टोटल फोर्स लग रहे हैं उसको शो करके दिखाना। ठीक है, रटा रटा है, ज्ञान याद कर रखा है। सर अभी ठीक अपने है। खुद का दूंगा सर, आप कहोगे तुम बुक की भाषा बोलो। ठीक है, तो चुप हो जाओ। तो ये मेरे पास है अ लाइट स्ट्रिंग, ये तुम लोगों के लिए चैलेंज, ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत करवाए हैं। पासिंग ओवर अ, वैष्णवी तुम्हारा एग्जाम कैसा हुआ आज का? वेरी गुड। क्वेश्चन को एकदम ध्यान से सुन पढ़े और सोचे क्या करना होगा। देन द रेशियो ऑफ द मासेस, अन्वेषा आइए। अब तो तुम्हारा टाइम 8:30 का कर दिया है, अब भी नहीं आ रहे हो क्या? इतनी खुशी की बात है तुम्हारे लिए, वैसे भी तुम आते तो थे नहीं 5:30 बजे। सर 5 बजे हमारी दूसरी क्लास हो गई आज। तो वो उससे मुझे मतलब नहीं है। ठीक है सर। केमिस्ट्री और उसकी तो 8:30 बजे हो गई ना। ठीक है, यू पीपल हैव एक क्या वन लिखा मिनट है, इफ द एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम इज। सिस्टम इज g/8 then the ratio of masses would be, you people have 1 minute, your time starts now, just give me 1 minute.
हाँ भाई, मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? यस सर। हाँ भाई, निकला किसी से? कोई है जिसने करा क्वेश्चन सॉल्व? 9:7 आ रहा है। 9:7, ठीक है। बाकी लोगों का कितना आया? एटलीस्ट ट्राई तो क्या होगा, कितना आ रहा है? एटलीस्ट गैस ही कर लो। कार्तिकेय, यस सर। कितना आया इसका आंसर? सर मुझसे हुआ नहीं सर। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, ये तुमसे क्या कह रहा है कि हमारे पास दो पुल्ली है, आई मीन एक पुल्ली है, लेकिन एक साइड कुछ वेट कुछ और है, एक साइड कुछ और है। देखो, कह रहे अ लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर द स्मूथ लाइट पुल्ली कनेक्ट्स द टू ब्लॉक ऑफ मासेस m1 एंड m2। इसका मतलब मेरे पास एक पुल्ली है ऐसी, ठीक है, और ये एक इस तरीके से मेरे पास ये मास लटका हुआ है इस पे ऐसे, ठीक है। तो एक पे मास कितना है मेरे पास m1, और एक पे कितना मास है मेरे पास m2, ठीक है भाई। if the acceleration of the system is g/8 then the ratio would be। इसका देखो एक्सेलरेशन कब होगा, जब दोनों में से कोई एक नीचे आ रहा होगा। भाई दोनों में से कोई ना कोई तो एक नीचे आ रहा होगा, यस सर। तभी तो एक्सेलरेशन हुआ, वरना बीच में रुक जाएगा। M2 माइनस M1। मान लो ये नीचे आ रहा होगा तो फिर ये ऊपर जा रहा होगा। तो जितना एक्सेलरेशन इसमें होता है उतना एक्सेलरेशन इसमें होता है। तो मान लो ये इसका एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर होगा। अब पता नहीं वो एक्सेलरेशन ही तो निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है ना, देन द रेशियो। अच्छा, मासेस का रेशियो निकालना है, ठीक है। अब जरा एक्सीलरेशन का रेशियो दे रखा है। एक सेकंड एक सेकंड, मान लो अच्छा दे रखा है, ठीक है, ठीक है D ठीक is है। to ये मान लो T1 है, ऊपर जा रहा है, और ये इधर की साइड आ रहा है, तो इसका भी कितना होगा टेंशन? भाई हमें तो वो टेंशन चाहिए होता है जिसकी हमें जरूरत पड़ती है। तो भाई टेंशन अगर हमें मान लो यहाँ पे टेंशन दोनों का सेम है या अलग है, क्या लग रहा है? सेम होगा, एक ही रस्सी है तो। ऐसा थोड़ी होता है वैसे। सर जरूरी थोड़ी है सर। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक सेकंड, क्वेश्चन पढ़ाओ ध्यान से। If vertically, if the acceleration of the system g/8 and connects the block m1 and m2, smooth light, Hmm, तो दोनों में टेंशन अलग होना चाहिए या सेम होना चाहिए, क्या लग रहा है? एक काम करो, उसके अंदर ऐसा जिसमें मेंशन तो नहीं किया है। अब जितने यहाँ से ये खींच रहा होगा उतने ही फिर यहाँ से ये नीचे आ रहा होगा, ऐसा है क्या? देखो अभी के लिए इसने ऐसा कुछ हमें बोला तो है नहीं कि टेंशन दोनों का सेम है। मान लो जितने से ये नीचे जा रहेगा उतने से ये ऊपर आ रहा होगा। तो अभी के लिए तुम टेंशन सेम मान के चलो, जितना टेंशन इसमें है, उतना ही टेंशन इसमें है, ठीक है। इस कंडीशन के लिए उन्होंने ऐसा कुछ हमें बताया नहीं है क्या सिनेरियो है। तो जरा मुझे एक बात बताओ, जो ब्लॉक है m1 वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? m1 वाला ऊपर जा रहा है। अगर ऊपर जा रहा है वो, तो इसका मतलब उसका टेंशन ऊपर लग रहा है T1, और नीचे हमेशा क्या लगता है? वेट। वेट हमेशा नीचे लगता है। मैंने हमेशा तुम्हें इक्वेशन बनाना कैसे सिखाया है कि अगर ये मोशन में है तो हमें हमेशा m1 × a लिखना ही पड़ता है। अच्छा अब बताओ ज्यादा कौन सा है, टेंशन ज्यादा है या इसका वेट ज्यादा है? टेंशन। क्योंकि वो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, टेंशन माइनस T1 माइनस क्या करेंगे, m1g, राइट। तो एक इक्वेशन इससे बन गई। इस पे आओ जरा, इसका भी वेट नीचे लग रहा होगा m2g। अब इसका मुझे बताओ ये मोशन में है या नहीं है? m2 वाला मोशन में है या नहीं? सर है। भाई दो तीन बच्चों के अलावा यहाँ पे बच्चों को समझ नहीं आ रहा है क्या? हाँ हूँ कुछ नहीं बोल रहे हैं। m1 ऊपर जा रहा है लेकिन m2 नीचे नहीं आ रहा, वाह क्या लॉजिक है। जब भी मोशन में होता है तो ये क्या हो जाएगा, m2a। अब जरा बताना ज्यादा कौन सा है, m2g या T1? M2G। M2G। क्योंकि वो नीचे की साइड आएगा तो ज्यादा होता है, और माइनस जो कम है तो T1 कम है। तो ये दो इक्वेशन आ गई, एक m1 का यूज करके और m2 एक इस वाली का इक्वेशन का यूज करके। ये तो बताया था जब भी मोशन में होता है तो m1 × a तो लिखते ही हैं, जो ज्यादा होता है उसे पहले लिख दो माइनस जो कम है, ठीक है। नीचे आ रहा है तो इसलिए ये ज्यादा हुआ, वो ऊपर जा रहा है इसलिए ये T1 ज्यादा हुआ। वैष्णवी कोई डाउट है क्या इन इक्वेशन में, कैसे बनाई मैंने? वैष्णवी,
ठीक है, क्या एक काम करो, दोनों को ऐड कर दो इक्वेशन को। जब दोनों को ऐड करोगे तो T1 से T1 कट जाएगा, ऐड करना है तो। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा फिर, तो a को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बचेगा मेरे पास m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा, दोनों को ऐड करना है तो g कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा मेरे पास, क्या आएगा, m2 है ना, तो m2 माइनस m1, भाई ऐड करना है ना, यही तो आया। अब a इज इक्वल टू तुम्हें कितना दे रखा था, जी ऊपर दे, अपॉन 8। तो a की जगह पे क्या मैं g/8 लिख सकता हूँ, ये m1 प्लस m2, g तो g है ही, और ये m2 माइनस ma। तो जरा बताना g से g कट जाएगा, तो जरा बताना m1 और m2 का रेशियो कितना आएगा फिर, 9:7। तो ये मेरे पास हो जाएगा m1, हाँ कैसे निकाला तुमने, यही क्या था। यही क्या था, वेरी गुड शाबाश। तो ये हो जाएगा, तो ये 8 इधर की साइड आ जाएगा, ऐसे ही होता है ना वैसे, तो ये 8 आ गया इधर की साइड। अब तुमने क्या किया, तुम तो कुछ 7 समथिंग कह रहे थे, 9 7 समथिंग, कैसे किया तुमने फिर इसके बाद, मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर m1 दिया, अपॉन m2 निकालना है ना, हाँ क्रॉस m2 माइनस m1 उधर ले गए तो अच्छा 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 8m2 अच्छा माइनस 8m1 ओके ओके ओके, तुमने सीधे ओके ओके ठीक है, तो तुम कह रहे हो 8m2 माइनस, मतलब इसको लेकर मत आओ, उधर ले जाओ बस, और ये हो जाएगा 8m1। ठीक है, तो जब तुम इसको इधर लेकर आओगे तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस का 9m। माइनस, अच्छा अच्छा प्लस हो जाएगा, सॉरी सॉरी, तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 9m1 और ये उधर की साइड जाएगा, तो ये कितना हो 7m2। जाएगा 7m2, और हमें निकालना क्या था, m2 अपॉन m1 निकालना था राइट, या m1 m2 निकालना था, रेशियो है कुछ भी निकालो, m2 अपॉन में m1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9:7 हो जाएगा, एम आई राइट एवरीबडी, वेरी गुड संकल्प, शाबाश। कैसा ऑप्शन दे रखा है कुछ, यस, रेशियो ऑफ देयर मासेस इज 9:7, ठीक है, वेरी गुड संकल्प। तुम्हें देख के लगता है कि हाँ तुम जेई नीट आराम से क्रैक कर सकते हो, ठीक है, बाकी लोग तो ऐसे ही हैं, मोस्टली बीएससी वाले लग रहे हैं मुझे बच्चे कुछ। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर, बोलेंगे भी नहीं कुछ बच्चे, बुरा लग जाता है उनको, थोड़ा दिल पे लग जाती हैं बातें। हाँ माइका आई है आज, माइका भी नहीं आई, क्या बात है। शौर्या, आज मैंने देखो स्क्रीन ब्लैक रखी है, यस तुम्हें सर, खुशी थैंक नहीं यू हो रही सर, आज, थैंक यू सर, ठीक है बहुत बहुत ओके, खुशी है। अच्छा, तो शौर्या खुशी के नाम पे एक क्वेश्चन बता दो, मुझे एक बात बताओ कि जब भी कोई चीज गोल गोल घूमती है तो बाहर की साइड एक फोर्स लगता है, इस बात से एग्रीड कर रहे हो, बाहर की साइड एक फोर्स लगता है ना जब भी कोई चीज गोल गोल घूमती है तो, यस सर, यस सर, हाँ तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स सर, फ्यूगल फ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल फ्यूगल फ्यूगल। ठीक है सेंट्रीफ्यूगल, और ये हमेशा किसके बराबर लिखते हैं हम, थैंक यू सर। इस एक चीज के बराबर लिखते हैं ना हमेशा, कि इट इज इक्वल टू, मतलब न्यूमेरिकली की, न्यूमेरिकल के टर्म्स में हमेशा क्या लिखते हैं, कैन आई से mv²/r, कैन आई से mv²/r, एक सेकंड सर, नोट्स खोल लो। भूल गए, आज था क्या मैं सही बोल रहा हूँ mv²/r, Yes, sir. हमेशा जो भी चीजें होती थी याद है, भूल गए तुम लोग बिल्कुल ही, कि जब भी कोई ऐसी चीजें पूछी जाएगी तो mv²/r के बराबर लिखते हैं हमेशा। दिख रहा है सब फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये कितनी अच्छी तैयारी हुई है हमारी, साफ साफ है चीजें बिल्कुल। मुझे लग सर। रहा है कि हाँ एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, ये जो आईआईटी के एडवांस और ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तुम्हें मेंस के, ये रहने देते हैं, तुम अभी इस लेवल को डिजर्व नहीं करते हो, ठीक है, एक काम करते हैं, कुछ थोड़ा लोअर लेवल रख लेते हैं। वैसे सच बताऊं तो नीट में इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते, मतलब आते हैं उसमें भी टफ, लेकिन जैसे पहले एक एग्जाम होता था डीसीई का, जो मेरा कॉलेज है डीटीयू, तो पहले डीसी था, तो उसका पहले अपना खुद का एग्जाम होता था डीसी, सुना होगा लोगों ने, डीसीवीसी नाम सुना है कुछ, नहीं सुना होगा, तुम तो जब थे भी नहीं, ठीक है, सर, तो कंपनी है एक, अबे दिलीप डीसी, छाबरिया। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। हाँ हाँ वेरी गुड संकल्प, बस ये संकल्प बता सकता था, बाकी सब लोगों को तो अपनी सोसाइटी के अलावा सोसाइटी के बारे में पता है बस, और कुछ नहीं पता, गोल वाला झूला झूले पे झूलते रह जाओगे, और कुछ मतलब नहीं है तुम्हें। आईपी का नाम सुना है किसी ने, जीजीएस आईपीयू,
सर इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। देखो, किसी ने इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी। बीएचयू का नाम सुना है? किसी ने बीएचयू का तो सुना होगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ओ माय गॉड, किसी ने एएमयू का नाम सुना है? ये तो सुना सर। क्या है एएमयू? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। हाँ ठीक है, चलो कुछ तो पता है एटलीस्ट। बाकी लोगों को तो बस एक ही चीज पता है, सीसी, चेरी काउंटी, बस उन्हें को अलावा और कोई मतलब नहीं है। और ये एक सेकंड रुक जाओ करके जाना, जो मैं लिखवा रहा हूं ये मजाक में क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं हम। द मैक्सिमम वेलोसिटी विद विच अ कार ड्राइवर मस्ट ट्रेवर्स अ फ्लैट कर्व, ट्रेवर्स अ फ्लैट कर्व, एक कर्व है, फ्लैट कर्व ऑफ रेडियस 150 मीटर, ऑफ रेडियस 150 मीटर, एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मतलब होता है म्यू, म्यू इज गिवन टू यू 0.6 एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6, टू अवॉइड स्किडिंग, टू अवॉइड स्किडिंग इज, टू अवॉइड स्किडिंग इज। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को पढ़ने से तुम्हें क्या लग रहा है, ये बैंकिंग रोड है या अनबैंकिंग रोड है? सर अनबैंक्ड है। अनबैंक। सोच लो एक बार सारे बच्चे। हाँ सर फ्लैट है ना सर। ठीक है, अगर ये अनबैंक्ड है तो मैंने तुम्हें एक सेफ वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया था, याद आया? रूट इज इक्वल टू म्यू आर जी। सोचो सोचो, रूट इज इक्वल टू म्यू आर जी। एक बार जरा पीछे पन्ने पर पढ़ के देखें, क्योंकि तुम्हें ऐसा तो याद आएगा नहीं। बैंक्ड वाले का फॉर्मूला बड़ा था, जिसमें टेन थीटा आया था, ये वाला क्या है, सिर्फ म्यू आर जी होता है इसके अंदर। तो म्यू आर जी है, तो अगर तुम्हें यही सेफ वेलोसिटी तो बतानी है, म्यू तुम्हें दे रखा है, आर तुम्हें दे रखा है, और जी तुम्हें पता होता है, तो जरा बताना कौन सा ऑप्शन ठीक होगा इसका, निकालना जरा एक बार, कौन सा फॉर्मूला ठीक है? अरे भूल गए हो क्या शौर्य? सर इसका 25 है क्या? 25? कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो क्या? अरे साहिल, तुम मैच देख रहे हो क्या? वीडियो नहीं ऑन कर रखी तुमने आज? क्षितेज, ठीक है तुम वीडियो ऑन नहीं करते हो, लेकिन कम से कम बोल तो सकते हो। क्षितेज, अपनी ऑडियो ऑन करो। सर 30 है। वेरी गुड आस्था, क्योंकि रूट 900 आ जाएगा ना। अरे रूट म्यू आर जी हो गया ना, तो 900 आ रहा होगा। सर यस संकल्प, म्यू संकल्प सर तुमसे तो हो गया? अगर सर अगर अगर सर 25 पे चलेगा जब भी तो नहीं फिसलेगा सर? भाई मेरे, v इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर जी होता है। तो ये म्यू कितना है मेरे पास, 0.6 म्यू, और आर कितना दे रखा है तुम्हें, 150 मीटर, और ये कितना है मेरे पास 10, राइट? तो पॉइंट से एक भी पॉइंट कटा। अच्छा जरा बताना ये कितना हो जाएगा, 15 6 जा कितना होता है? 300 900। 990 होता है। 900 हो जाएगा, तो 100 का मतलब हो गया 0, और 9 का मतलब हो गया 3, तो 30 तो हुआ। बताओ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे क्या सिंपल फॉर्मूला बेस्ड? अगर कोई इस फॉर्मूले को भी नहीं कर पाया ना, बहुत शर्म की बात है, उसे नीचे मुंह कर लेना चाहिए, और 5 दिन तक नीचे मुंह रखे शर्म नैतिकता के आधार पर। अगर तुम ये भी नहीं कर पा रहे हो जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, जहां पे कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं लगा, सिंपल फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करनी पड़ गई, ये भी नहीं बता पाए बच्चों। बताओ, मुझे लग रहा है तुम लोग, कोई बात नहीं, सेटल डाउन, पीसफुल, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। ठीक है, मुझे लग रहा है क्लास के अंदर ना कुछ बच्चे आ तो गए हैं, लेकिन वो यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट है नहीं, मतलब उन्होंने बस लॉग इन कर रखा है अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है। एक बार जरा यस बोलना सारे बच्चे जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, यस। एक बार सारे बच्चे ध्यान सुन लें। आस्था, यस सर। शौर्य, यस सर अदिति, यस सर। कार्तिकेय, यस सर। अर्पिता, यस सर। चंदन, यस सर। क्षितिज, क्षितिज, क्षितिज तुम्हारे पास वो नहीं है क्या, एयरफोन नहीं है तुम्हारे पास?
मैंने बोल रखा है ना तुमको बहुत पहले से कि ईयरफोन लेके रखो। कैमरा तो तुम कर नहीं पा रहे हो। हाँ तो तुम्हारा माइक नॉट वर्किंग हो रहा है तो माइक का अरेंजमेंट करो ना, कब करोगे? इतने महीने हो गए हैं, बीच में तो चल गया था तुम्हारा माइक, खराब हो गया फिर से। तुम्हारे बड़े माइक खराब हो जाते हैं क्षितिज। लोकल कंपनी का मंगाया था क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता, लोकल कंपनी का भी कम से कम 3-4 महीने चलता है अगर चाइना का मंगाया है तो। डिवाइस डिफरेंट है, पता नहीं। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा है इतने सारे रीजन आ कहाँ से जाते हैं, मैं तो सोच ही नहीं पाता इतने रीजन। चलो ठीक है, कुछ होगी प्रॉब्लम, मुझे नहीं पता। जल्दी से ठीक करो इसे, तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है। अगले हफ्ते से अगर ऐसी चीज हुई तो ध्यान रखना फिर। आर्यन कुमार, यस सर। साहिल, साहिल, और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे वैष्णवी भी थी। साहिल, साहिल गायब है, लॉग इन कर रखा है बस इसने। वेरी गुड। इसे ही तो कहते हैं ऑनलाइन क्लास का पूरा पूरा फायदा लेना, क्योंकि पता है वीडियो के लिए तो सर बोलते नहीं है, और ऑडियो में हम ऑडियो की जरूरत है नहीं, तो खूब मजे लो। सही है। सर किसी धप्पा का कर देते हैं जाकर। किसी का एयरफोन खराब है, किसी का कुछ खराब है, किसी का कुछ खराब है, पता नहीं क्या क्या खराब है। एंजॉयमेंट चल रहा है फुल एकदम। क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमें करनी नहीं है, जो करवा दें उसे भी नहीं करेंगे हम तो। अपने आप तो भूल ही जाओ, जो क्वेश्चन हो गए हैं वो भी नहीं आते हमें तो, क्योंकि ये 10th क्लास चल रही है। इजी इजी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। P इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर, आई स्क्वायर आर सॉरी, वी स्क्वायर बाय आर, ये सब फॉर्मूले है ना, बच्चों वाले फॉर्मूले। एक ही ऑब्जेक्ट है, इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, 10 न्यूटन का। अब सबको पता है कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो वेट हमेशा कहाँ लगता है, जरा बताना। वेट हमेशा कहाँ लगता है? नीचे की सर साइड। नीचे। तो अगर ये एक ऑब्जेक्ट है तो इस पे एक वेट लग रहा होगा नीचे की साइड, राइट, mg। ठीक है, तो ये कह रहा है कि बताओ एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया गया है इसके ऊपर टू होल्ड इट स्टेशनरी अगेंस्ट द वॉल, और जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना इन दोनों वॉल और इस ईंट के बीच में, वो 0.2 का है। तो कह रहा है कि इस पे इतना फोर्स लगाने की ईंट नीचे ना गिर पाए। छोटे छोटे बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं ना, ईंट को लेके दीवार पे लगा देते हैं या बॉक्स को लेके, कि ये गिर ना पाए। तो ये यही पूछ रहा है कि बताओ कितना हमारे पास दी बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। तो अभी तुमसे पूछ रहा है कि आपको वो फोर्स बताना है, वो फ्रिक्शन फोर्स बताना है कि वो बॉडी नीचे ना गिर पाए। अब मुझे एक बात बताओ, इसका वेट नीचे लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स के अपोजिट तो लगेगा ये, राइट? तभी तो वो बैलेंस हो जाएगा, नीचे नहीं गिर पाएगा। तो तुम्हें ये फ्रिक्शन फोर्स बताना है कि कितना फ्रिक्शन फोर्स लगाना पड़ेगा कि वो नीचे ना गिरे। बताओ। आज था क्वेश्चन समझ में आया तुम्हें? Yes. कितना आया कार्तिकेय संकल्प? सर कर रहा हूँ। कर रहा हूँ। ठीक। अर्पिता, ट्राई कर रहे हो?
अर्पिता, मेरी आवाज आ रही है? शौर्या? यस सर, आ रही है सर आपकी आवाज। ठीक भाई, ये वाला क्वेश्चन जो मैंने दिया है ना, ये इतना इजी क्वेश्चन दिया है, लेकिन तुम तब भी नहीं कर पा रहे हो। अच्छा जरा मुझे एक बात बताना, सारे बच्चे ध्यान सुनना। अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है इसके ऊपर, तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर क्या लगता है? सर नॉर्मल। नॉर्मल लगता है। अगर तुमने 10 लगाया तो ये भी तो नॉर्मली भी तो 10 ही होगा। यस सर। अपोजिट रिएक्शन तो 10 ही तो हुआ। इसका True मतलब answer. आर आ गया। आर कितना आ गया? 10 आ गया। Yes sir. नॉर्मल है ना ये। नॉर्मल को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन या आर से। अब तुम्हें पता है कि फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू आर होता है। You are म्यू कितना दे रखा है तुम्हें? 0.2. आर कितना दे रखा है? सर 10। तो फिर ये आंसर कितना आ जाएगा? 2। 2 न्यूटन। बताओ, एक 3 लाइन के क्वेश्चन को करने में तुम लोगों ने 6 मिनट ले लिए। क्या इससे शर्मनाक कुछ और हो सकता है? हाँ हो सकता है। जब मैं तुमसे बोलूंगा 2+2 और तुम उसमें 1 घंटा लगाओगे, वो होगा ज्यादा शर्मनाक। ठीक है, मतलब पूरी क्लास है उसमें बस मैं चिल्लाता ही रहता हूँ, क्योंकि शर्म अब हमको रही नहीं है। हम हो चुके हैं बेशरम। हम घर पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और ये क्वेश्चन आपने वैसे भी करवाए नहीं है। रीजन हमारे पास पूरे तैयार बैठे हैं। हम नहीं करेंगे अपने आप कुछ। हमें तो टॉपिक नहीं पता, आपने डेरिवेशन कौन सी करवाई है, कैसे होती है, वो ये नहीं पता, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हम। बेटा ध्यान रखना, कोरोना की वजह से बच तो गए हो। कोरोना नहीं होता है ना तो फेल होते सारे फर्स्ट टर्म में। फेल, बिल्कुल प्योर फेल जिसे बोलते हैं। फिर रो रो के आते कि सर फेल हो गए यहाँ पे। और फेल क्यों हो गए? क्योंकि आपने पढ़ाया था। ऐसे ही बोलते हैं बच्चे। ये कोई ऐसा थोड़ी होता है, सच में ऐसे ही करते हैं बच्चे। फेल वो खुद होते हैं, क्योंकि खुद तो पढ़ते नहीं है। उनको लगता है 10th में जैसे पढ़ाया था ट्यूशन, इसलिए सब हो जाता है। 11th में उनको 11th में भी ऐसे ही लगता है। तो अब क्वेश्चन आ जाते हैं उल्टे सीधे स्कूल में, और फिर फेल होकर आ जाते हैं कि आपने नहीं पढ़ाया था, देखो उसका रिजल्ट ये रहा। ना हमें डेरिवेशन की प्रैक्टिस करनी, ना हमें फॉर्मूले याद करने, ना हमें डेफिनेशन याद। और न्यूमेरिकल तो फिर भूल ही जाओ, क्योंकि फॉर्मूले याद नहीं है तो न्यूमेरिकल कैसे होंगे? और कॉन्सेप्ट टाइप के न्यूमेरिकल आ गए जिसमें दिमाग लगाना पड़ता है, फिर तो भूल ही जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। अरे ये समझ में आ गया ये वाला? फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू आर। ठीक है, यस सर। एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक ब्लॉक है, हमने एक उसे इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है जो कि फ्रिक्शनल लेस है। ठीक है, और इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो अल्फा, ये जितना ये इंक्लाइंड हो रखा है वो अल्फा है। कह रहा है द इंक्लाइंड इज गिवन एन एक्सेलरेशन टू ए टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी। मतलब हम इसको इस तरीके से लेकर गए हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा एक्सेलरेशन बना है। द इंक्लाइन इज गिवन एन एक्सेलरेशन ए टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी। मतलब उसको हमने इस तरीके से चलाया है, जैसे कभी कभी होता है ना, मान लो तुम्हारे हाथ में माचिस ली तुमने, माचिस लेके ऐसे हवा में उड़ा दो तो वो गिरती नहीं है माचिस। ऐसे कर दिया तेजी से, तो कभी करके देखा है? सर अरे प्लेट को करके देखा, प्लेट। ऐसे जैसे मान लो ये देख रहे हो, ये पेन है मेरे हाथ में, अभी तो मैंने पकड़ रखा है, लेकिन अगर मैं इसे तेज लेकर आऊंगा ना तो ये नीचे नहीं गिरेगा। एकदम तेजी से अगर मैं लेकर आता हूं तो करके देख लेना, कॉपी करके देख लेना। तुम्हारे हाथ में अगर एक कॉपी है, इसको ऐसे लेकर आओ ना तो वो नीचे नहीं गिरती, लेकिन रोक दोगे तो नीचे गिर जाएगी, क्योंकि हवा की वजह से इस तरीके से हो जाता है ना। तो कह रहा है किसी एक्सेलरेशन से हमने उसे घुमाया है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि बताओ कितना एक्सेलरेशन हमें देना चाहिए कि वो हवा में ना उड़े। तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन है। बस ऐसे क्वेश्चनों को देख हालत खराब हो जाती है, क्योंकि हम समझ नहीं पाते कि एक्चुअली में ये कहना क्या चाह रहा है। देखो G10 अल्फा। अब देखो, G10 अल्फा, तुमने ये कैसे लॉजिक लगाया? सर मुझे याद आया, पता नहीं क्यों। अच्छा तुक्का। ठीक है, तुक्का ही हुआ ना जब तुम्हें याद आया तो। तुक्का मतलब कहीं देख लिया तुमने। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन करवा रखा है क्या पहले? सर नहीं, मुझे देख। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, कोई भी चीज अगर नहीं गिर रही है तो इसका मतलब उसका आगे का फोर्स और उसके पीछे का फोर्स इक्वल हो गया होगा, तभी तो वो नहीं गिर रही। यस। जिस तरीके से मैं अपनी चेयर पे बैठा हूं तो ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बराबर है, मेरा वेट नीचे, नॉर्मल ऊपर। इसी तरीके से अगर एक ऑब्जेक्ट है, तो अगर एक ऑब्जेक्ट नीचे नहीं गिर रहा तो इधर का फोर्स और इधर का फोर्स बराबर हो गया होगा। अब जरा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। अच्छा इसका वेट कहाँ लग रहा होगा हमेशा? mg नीचे लगता है हमेशा, राइट। अच्छा इसको एक्सेलरेशन दिया गया है,
तो अगर इसको जरा मुझे बताना, अगर ये मेरे पास mg है तो मैंने बताया था ना कि जो ये अल्फा होता है, ठीक इसका ये भी तो अल्फा ही होता है। ये बस डायग्राम इस बार ऐसे करके दे रखा है, हम ऐसे करके बनाते थे, तो ये भी तो अल्फा होता है। अगर ये mg है तो ये कितना हो जाएगा? mg mg cos mg theta अल्फा एम अल्फा cos अल्फा अल्फा कॉस अल्फा, इस बार अल्फा है ना, ठीक है। अच्छा, अगर ये और जिसके साथ थीटा नहीं है वो क्या होता है? mg mg sin sin alpha mg sin अल्फा, ठीक है भाई, वेरी गुड। अच्छा, अब हम इसे मोशन में लेके जा रहे हैं इस तरीके से। तो मान लो अब जब हम इसे लेके जा रहे हैं ना इतने एक्सीलरेशन से, तो जो जो बाहर से फोर्स लग रहा होगा इस पे यहाँ पे ऐसे, वो मान लो मेरे पास है ma भाई, तेजी से लेके जा रहे हैं तो अंदर एक फोर्स फील होगा ना, ठीक है। तो ये मेरे पास है ma। तो अगर ये मेरे पास ma है तो जरा बताना, एक सेकंड सारे बच्चे ध्यान सुनना, अगर ये मेरे पास ma लग चुका है तो अब यहाँ पे दो फोर्स को मैं, जैसे एक सेकंड रुको, एक सेकंड जस्ट, ये मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट लग रहा है, ठीक है। इसका वेट ये रहा mg, फाइन। इसका जो ये थीटा बन रहा है हमारे पास ये रहा, तो ये हो जाएगा mg cos अल्फा, और ये वाला लग रहा है mg sin अल्फा। ठीक है भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। सरफेस के परपेंडिकुलर क्या लगता है? नॉर्मल। तो ये सरफेस के नॉर्मल लग रहा है, मतलब r ले लें या n? चलो r ले लेते हैं, सर आर नॉर्मल, ले लो। ठीक है। तो इसका मतलब r इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा हो गया है, ठीक है, इतना समझ में आया। लेकिन जरा मुझे एक बात बताओ, जब हम इसे लेके जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से, तो ध्यान रखना हमेशा जो a लगता है ना उस टाइम पे, तो वो इस तरीके से मैं बना के दिखा रहा हूँ, क्योंकि हम उसे स्पीड से लेके जा रहे हैं, तो जो फोर्स जो ये फील करेगा वो ये इस तरीके से फील करेगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल, ये ma, क्योंकि हम उसे ऐसे लेके जा रहे हैं इतनी स्पीड से, तो जो अंदर जो फोर्स फील होगा वो होगा ma। अब ये वाला जो इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल से, देखो ये भी तो ये अल्फा है ना, तो हॉरिजॉन्टल से जितना ऊपर ये उठा हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल से ये भी तो इतना ही ऊपर उठा हुआ होगा, राइट? अगर भाई ये याद है ना वही कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर ये अल्फा है तो फिर ये भी तो अल्फा ही होगा, राइट? yes तो sir जब ये एम है तो फिर ये वाला क्या बन जाएगा? एम ए कॉस अल्फा, और तो फिर और ये वाला फिर क्या बन जाएगा इसका, ये वाला ma sin alpha एम ए साइन अल्फा। मतलब येलो येलो वाला तुमने हमेशा कर रखा है, लेकिन चूंकि अब वो इसको बड़ी तेजी से ऐसे लेके जा रहा है, तो जो अंदर एक फोर्स फील होगा ना हवा की वजह से, जो एक्सेलेरेशन है फील करेगा वो एम ए है। और अगर ये अल्फा है नीचे वाला तो ऊपर वाला भी अल्फा है, तो ये एम ए, बस मैंने रिजॉल्व कर दिया, एम ए कॉस अल्फा एंड एम ए साइन अल्फा। अब जरा बताओ, एम ए साइन अल्फा और एम ए कॉस अल्फा एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, यस और नो? और ठीक इसके ऊपर क्या लग रहा है? ठीक इसके ऊपर क्या लग रहा है? yes sir नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन। तो इसका मतलब R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg सर एम जी। cos alpha plus ma sin alpha mg cos अल्फा प्लस ma साइन, सॉरी साइन अल्फा, ये थीटा लिख दिया मैंने, साइन अल्फा, ठीक है भाई। अच्छा, और एक चीज और इक्वल हो गई है, कोई सोच सकता है क्या चीज इक्वल हो रही है? और मुझे तो दिख रही है, ma cos theta is equal to ma sin alpha ये वाला, ये वाला, ये जो देख रहे हो ना ये वाला इज इक्वल टू ये वाला, क्योंकि yes एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये क्या हो जाएगा, एम ए कॉस अल्फा इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फा। अच्छा, हमें निकालना क्या था? ए निकालना था ना। तो इस बड़ी वाली कैलकुलेशन की तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ये निकाल लिया हमने, लेकिन इसकी जरूरत नहीं, इससे निकल जाएगा ए इसके पास है ना ये रहा। तो एम से एम कट जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों, कॉस अल्फा को उधर ले जाऊं तो ये क्या आ जाएगा, जी साइन अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा। तो ये साइन और कॉस अल्फा क्या हो जाता है, tan alpha तो आ तो गया ए इज इक्वल टू टेन अल्फा। मतलब इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी ना हमें, मान लो अगर कुछ और निकालना पड़ता हमें आर तो हम निकाल लेते, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, इससे ही निकल गया। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, g tan एक्सेलरेशन alpha वुड बी जी टेन अल्फा। ऑप्शन में तो है ही नहीं, है या नहीं?
सर लास्ट वही है ऑप्शन वही जो है। मैंने हाँ सबसे पहले बताया। ठीक है, हाँ हाँ पता है, बहुत पहले बता दिया तुमने। ठीक है भाई। अच्छा, जरा एक सेकंड संकल्प, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, जरा बताना एक बार। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हाँ, वेरी गुड। मोमेंटम के ऊपर था ना। हाँ हाँ, मोमेंटम के ऊपर था। एक टॉपर बच्चा ऐसे घबरा रहा है, ये तो बहुत ही बुरे संकेत हैं हमारे। अरे अबे सब कबाड़ा कर दिया। ध्यान नहीं था। द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ये कैसे बोल सकते हो? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी एफ माइनस पी आई अपॉन में आई, सॉरी टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ना, ये 9th क्लास में पढ़ाया था। टी की जगह पे एम वी लिखते हैं, फिर उसकी जगह पे एम यू। याद आया आप कुछ? यस सर। ठीक है, मैंने तुम्हें एक टेंशन वाले ना बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे, अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो अगर तुम्हें बहुत सारे टेंशन वाले क्वेश्चन अगर याद आ रहे होंगे तो देखो तुम्हें ना एक ये सरफेस दे रखा है, कह रहा है एक यहां से टेंशन लग रहा है जिसको हमने नाम दिया है T1, और एक यहां से एक फोर्स लग रहा है, फोर्स। सर थोड़ा ऊपर करना है एक मिनट। हाँ हाँ श्योर। हो गया। ठीक है, मान लो ये मेरे पास टेंशन कितना है, टेंशन T2 दे रखा है, T2 टेंशन है ये T1 टेंशन है, ये मेरे पास 30 डिग्री पे है, ये मेरे पास 30 डिग्री पे है। ठीक है, और एक जो फोर्स लग रहा है ना 10 न्यूटन का, वो नीचे लग रहा है। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत करवाए थे, और ये क्वेश्चन सबसे बढ़िया थे, तुम्हें अगर याद आ रहा हो तो ये कह रहा है यू हैव टू फाइंड आउट दी T1 एंड T2 की वैल्यू, टेंशन T1 एंड T2 निकालना है। यस, और ये 30 डिग्री दे रखा है। याद आया कैसे क्वेश्चन करने होते हैं? मैंने बताया था सारा का सारा रिजॉल्विंग का खेल है, बस जिसको रिजॉल्व करना आ गया वो रिजॉल्व कर लेगा, इक्विलिब्रियम लगा देगा। करना जरा एक बार। हाँ शौर्य, तो तुमने एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया है, साफ दिख रहा है कितनी अच्छी तैयारी चल रही है तुम्हारी। सर मैं करता हूँ, उसके बाद मैं कर लेता हूँ, तो फिर हम आंसर बता देते हो, मैं छोड़। पता नहीं तुमने क्या बोला, लेकिन ठीक है, अच्छी पहेली है, अपने आप सॉल्व करो इसे। चंदन, यस सर। क्या हुआ, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे या आ रहे हैं? सर आ रहे हैं कैसे लग रहे हैं, टफ, इजी या ठीक ठीक से? सर, बीच का। अच्छा ठीक है, कोई भी डाउट हो पर्सनली मैसेज कर दिया करो, ठीक है? अर्पिता, ओके सर। तुम हो यहाँ पे? यस सर। देखो अभी तूने 11 चैप्टर मेरे से पढ़ा नहीं है ना, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, कोई भी डाउट हो पर्सनली पूछ लो, या फिर पब्लिकली भी पूछ सकते हो, ठीक है? ऐसे चुप नहीं रहना है, चुप रहने से अपना ही नुकसान होगा। कोई भी डाउट हो ये सब तो ठीक है। तुमने अब पता नहीं जिन लोगों ने अब तक रिकॉर्डिंग नहीं देखी है यूट्यूब पे जाके, उनको बहुत दिक्कत आ रही होगी। अब नहीं देखोगे तो अपना नुकसान कर रहे हो। कम से कम रिकॉर्डिंग जाके देख लो, तो इतना आलस मत दिखाओ। आई नो कि 1 घंटे की क्लास होती है, लेकिन उसमें वो 40 मिनट 45 मिनट की दिखाता है, क्योंकि मैं कभी कभी रिकॉर्डिंग ऑफ करता रहता हूँ जब बातें करता हूँ तो तो कम से कम जाके देख सकते हो, ठीक है? सब बच्चों को बोल रहा हूँ, 11th क्लास खराब हो जाएगी, ध्यान रखना, फिर कहीं के नहीं रहोगे। स्टार्टिंग सर का बेस। दोनों हाँ हाँ की वैल्यू सेम आ रही है। हाँ हाँ, सेम आ सकती है, बिल्कुल आ T1 सकती है। T2 दोनों कितना आ सेम रहा आ है, रहा है। T1 कितना आ रहा है, 10 कितना आ है? रहा है। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही। यस क्या सर। बात है, संकल्प तुम्हारा कितना आया? तो वही आया 10 आया, क्योंकि वेरी गुड, cos 30 बिल्कुल cos सही 30 है, कैंसिल आउट। बिल्कुल सही। और बाकी लोग तो बस ऐसे कर रहे होंगे, चलो ये दोनों कर लेंगे, फिर हम बाद में इन्हीं का टेप लेंगे। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छी सोच है। हाँ कार्तिकेय, तुम मौसी के घर पे आ रखे हो, एंजॉयमेंट चल रहा है पूरा? सर मैं खुश? कर रहा हूँ सर। अच्छा हाँ, करते रहो, जब हो जाए तो बताना। अब तो 10 ही आएगा वैसे भी तुम्हारा भी। हाँ सर मुझे भी ऐसे ही लग रहा है सर। बहुत 5 और 2 बदतमीज हो गया 5 और 2 है। दिख रहे हैं सर, तो उनका 10 ही।
हवे ये मेरे पास अगर T1 है तो भाई जो हॉरिजॉन्टल होता है वो क्या बनता है मेरे पास T1 cos थीटा, T1 cos 30 और ये वर्टिकल वाला क्या बनता है T1 sin 30। ऐसी अब इस वाले को देखो, ये जिसके साथ थीटा अटैच होता है वो क्या बनता है T2 cos 30, और जो वर्टिकल होता है वो क्या बनता है इसका वर्टिकल कंपोनेंट T2 sin 30, राइट। अब वर्टिकल वर्टिकल को जोड़ दो और हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल को जोड़ दो, मतलब ये इज इक्वल टू ये एंड ये टोटल इज इक्वल टू ये, राइट। तो देखो T1 cos 30 ये तो सामने ही दिख रहा है, T1 cos 30 T2 cos 30 cos 30 cos 30 तो कट ही जाएगा, तो T1 इज इक्वल टू T2 आना है। अब ये T21 इज इक्वल T2 पता लग गया, अब ये कितना आना है ये देखना है। तो ये इक्वेशन को पूरा करो, T1 sin 30 कितना होता है 1/2 सर 1/2 प्लस T2 ये भी sin 30 है ना, तो ये भी 1/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। दोनों में से 2 को ले जाके उधर कर दो, तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 हो गया। लेकिन हमें तो पता है भैया कि ये T1 T2 इक्वल है, तो इक्वल है और 20 कब होगा जब ये 10 होगा और ये भी 10 होगा, एम आई राइट। तभी तो हो सकता है भाई T1 T2 बराबर भी है और ये दोनों मिलके 20 भी बन रहे हैं, तो इसका मतलब 10 10 है। सर मेरी स्कूल में भी मीटिंग है तो मैं जा सकता हूँ अभी? हाँ हाँ बिल्कुल जा सकते हो, बिल्कुल ठीक है। किसी को भी कोई डाउट प्यारे प्यारे बच्चों, कोई बोल नहीं रहा है? नो सर। नो ठीक है, सर तो यार थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीजें खराब होंगी, ध्यान रखना। बस मैं छोड़ रहा हूँ, आई नो कुछ लोगों को घर जाना है। बस एक पेंडुलम वाला मैंने शायद लास्ट क्लास में समझाया भी था, ये पेंडुलम वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं। मान लो मेरे पास ये एक पेंडुलम है, मैंने इस साइड वाला करके बताया था, अगर इस साइड भी आ जाए तो वही वाली बात तो होती है। जरा मुझे एक बात बताना, अगर पेंडुलम है मान लो इसके अंदर टेंशन लगता है, ठीक है, और ये मेरे पास थीटा है, तो अगर ये थीटा है मेरे पास तो वर्टिकली अपोजिट सबको पता है ना, अगर ये थीटा है तो ये भी तो थीटा हो जाएगा, क्यों? सर व्हाट ये इज द ऑल्टरनेट इंटीरियर होता है। वेरी गुड, शाबाश। अगर ये टेंशन है तो जिसके साथ थीटा अटैच है वो क्या हो जाएगा, फिर ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा? cos थीटा। हाँ T1 cos थीटा। तो ये हॉरिजॉन्टल वाला क्या बन जाएगा? sin T sin थीटा, राइट। ठीक है, ये इसके दो कंपोनेंट है। अच्छा, अब जब ये पेंडुलम चल रहा होगा तो ये बाहर की साइड कौन सा फोर्स लग रहा होगा, बस सोचो। एम ए, पेंडुलम ऐसे चलता है ना, तो बाहर की साइड कौन सा फोर्स लगता है? एम ए लगेगा ना। और अगर इसी पेंडुलम को तो गोल घुमा दोगे तो वो एम वी स्क्वायर बाय आर लग जाएगा। तो ये टी साइन थीटा अंदर की साइड लग रहा है, तो बाहर की साइड क्या लग रहा है? एम ए। ठीक है भाई, ये पेंडुलम ऐसे करके क्यों जा रहा है? क्योंकि उसे फोर्स खींच रहा है। फोर्स कौन सा? रीस्टोरिंग फोर्स, तभी तो पेंडुलम ऐसे चलता रहता है। अच्छा, टी कॉस थीटा ऊपर है तो नीचे कौन सा फोर्स लग रहा होगा? नीचे का तो बहुत ही सबको पता है, mg वेट। वेट इज अ फोर्स। तो ये सारा इक्विलिब्रियम में आ गया। अब तो कौन सी चीज किसके बराबर है? कैन आई से दैट टी ma साइन is equal to sin theta टी साइन थीटा इज इक्वल टू ma एम ए, और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg एम जी। ठीक है भाई, वैल्यू तुम्हें, अच्छा थीटा अगर तुम्हें दे दिया जाए, वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल लो, राइट एवरीबॉडी। कभी कभी आता है कि बताओ थीटा क्या हो जाएगा? थीटा तो टी से टी कट जाएगा, एम से एम कट जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या बन जाएगा? टेन थीटा बन जाएगा। sin theta टेन थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी, तो कहना ही से थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए बाई जी। मेडिकल में आ रखा है क्वेश्चन कि पेंडुलम के अंदर जो थीटा होता है वो कितना लगेगा किसी फोर्स के अंडर, तो फोर्स तो एम ए सर था। ये तो जनरल था ना सर? हाँ हाँ, बहुत जनरल, बहुत इजी। नहीं नहीं सर, ये जनरल क्वेश्चन था ना सर? हाँ हाँ जनरल था ये। ठीक है भाई, सर मैं उस वाले जनरल की बात नहीं कर रहा जो इजी वाला होता है, मतलब जो हर केस में अप्लाइड हो, वो वाला है ना सर? बोल सकते हो जब तक कि तुम्हें, मतलब अगर एंगल तुम्हें कोई सा भी दे रखा है बिल्कुल लगा सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हें एंगल निकालना है, ए तुम्हें पता है, जी तुम्हें पता है, तो डायरेक्ट आंसर तुम्हारा निकल जाएगा बिल्कुल। ठीक है भाई, एनी डाउट इन दिस किसी को भी? नो सर। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन करवाए हो, जितने भी मैंने लिंक शेयर करे हैं ग्रुप पे जाके उस पे जाओगे ना मीडिया में, तो वहां पे लास्ट में आता है लिंक्स। लिंक्स में जाके मैंने कुछ भेजे हुए हैं वर्क एनर्जी और फोर्स के, जितने भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस कर लेना। इस बार टेस्ट पे शाम को होगा और वही क्वेश्चन आएंगे, वही क्वेश्चन देखते हैं। वही क्वेश्चन होने के बावजूद भी, हाँ डिजिट चेंज हो सकती है,
डिजिट चेंज हो सकती हैं, कॉन्सेप्ट पूरा वही रहेगा। देखते हैं डिजिट चेंज होने से कॉन्सेप्ट पूरा बताने के बावजूद भी तुम्हारे कितने नंबर आते हैं। और अगर किसी के 95 से कम आए ना तो बहुत शर्मनाक बात होगी। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर।